एवरेज, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। क्या बोलते हैं बाबू इसको हम लोग? औसत बोलते हैं ना, औसत बोलते हैं, औसत, ठीक है। औसत, एवरेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। और हिंदी में क्या बोलता है? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है? औसत क्या होता है? हम लोग अभी आधा घंटा में चैप्टर पूरा खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और इसके इतना आसान चैप्टर कुछ है भी नहीं, ठीक है। और इसके इतना महत्वपूर्ण चैप्टर कुछ है भी नहीं, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? तो इसके इतना आसान चैप्टर कुछ है भी नहीं, और इसके इतना आसान मतलब इजी चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं। कुछ बच्चा लोग बेकार में यहाँ पे आप मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि हम तुम लोग को मैसेज दिए थे कि दोनों में सबसे ज्यादा होगा वही वाला पढ़ाऊंगा। तो वोटिंग में सबसे ज्यादा एवरेज को मिला है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं एवरेज पढ़ाऊं, ठीक है। अगर इस बात से मुकर गया तो गलत होगा ये। और वैसे भी संडे का दिन है, वैसे तो क्लास का है नहीं, तो आज नॉन टेक्निकल पार्ट होने दो, अच्छा है एवरेज चैप्टर हो जाए। क्लासेस 5-10 मिनट लेट भी चल सकता है, तो 10 हो सकता है शायद 8:40 तक चले, कोई बात नहीं। हम लोग एवरेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एवरेज चैप्टर करते हैं, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज का मतलब क्या होता है? लिखो। औसत का मतलब क्या होता है? ठीक है, औसत का मतलब होता है सभी में ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुमको कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ सोच के साथ तुम बना पाओगे इस मैथ्स को। और एग्जाम में 2-3 सवाल मिला है, ठीक है। तो औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बराबर, सभी में बराबर हिस्सा। सभी में बराबर हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं औसत। अगर सभी में बराबर हिस्सा कर दिया जाए, सभी को बराबर बराबर बांट दिया जाए, सभी में बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। बस इतना ही है। औसत मतलब क्या होता है? सभी में बराबर। सभी में क्या होता है? सभी में बराबर, सभी में इक्वल। सभी में क्या होता है? इक्वल, सभी में बराबर। जितना सब में बराबर है, सभी में बराबर को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत बोलेंगे। सभी में बराबर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो कि एक टोकरी है, ठीक है, दूसरा टोकरी है और एक तीसरा टोकरी है। तीनों में लड्डू है, इसमें भी लड्डू है, इसमें भी लड्डू है, ठीक है, और इसमें भी लड्डू है। टोटल लड्डू का संख्या कितना है? इसमें 3 लड्डू है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। क्या अभी औसत है? बराबर है? तो नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं। एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है, तो लड्डू क्या कम बेसी है? किसी में ज्यादा, किसी कम। अगर हमको बराबर बराबर करना हो तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, इसका एक लड्डू उठा के यहाँ पे रख देंगे। जैसे तुम एक लड्डू को यहाँ रखोगे तो सब में कितना हो गया? इसमें 1 बढ़ गया तो यहाँ हो गया 4, इसमें 4 पहले से था और इसमें 5 में से घट गया तो कितना हो गया? 4। अब जब सब में 4-4 हो गया तो इसको बोलेंगे औसत। यानी इसका मतलब हो गया 3, 4, 5, 3 संख्या का औसत मान कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब सिंपल समझ में आया कि कोई 3 संख्या है, 3, 4, 5 का औसत पूछे तो कितना होता है? 4 होता है। कुछ नहीं, सिंपल है। 3, 4, 5 का औसत कितना होगा? 4 होगा। कैसे निकाले? सब में बराबर कर दिया आगे। तो सवाल एक बनता है कि सर ये तो सिंपल समझ में आया कि लड्डू यहाँ दिख रहा तो यहाँ 3 था, आप एक यहाँ से ट्रांसफर कर दिए, तो इसमें हम क्या किए? इसमें 4-4 समझ में आया। लेकिन मैथ में इसको कैसे बनाएंगे? मैथ्स क्या कहता है? तो बराबर अगर बांटने का बारी हो, अगर कभी कभी हम लोग को बराबर बांटना हो, तो हम लोग बराबर बांटने के लिए क्या करेंगे? पहले सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना, यानी सबका योगफल निकालना पड़ेगा। यानी सभी क्या करना होगा? हम लोग करना क्या होगा? ध्यान से देखना, यानी सभी संख्याओं का योग करना होगा। सभी मान, जो सभी मान है, सभी मान का क्या करना? योग करना होगा, योग। तो सभी मान को योग किए हम लोग। तो जैसे देखो, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 थे, यहाँ 5, तो 3 + 4 + 5 को अगर जोड़ते हैं तो 4 3 कितना होता है? 12 हो जाएगा। 4 3 7 5 12, यानी टोटल योग कितना है? 12। और डिवाइडेड बाय संख्याओं का संख्या, ठीक है, डिवाइडेड बाय संख्या, कुल संख्या जो है, कुल संख्या जिसमें बांटना है हमको। तो कुल संख्या मेरा 4 + 5 बट्टा में कुल था तुम्हारा 3, सॉल्व करोगे तो आएगा 4। यानी मैथ्स के रूप में अगर बनाया जाए किसी चीज का औसत निकालने के लिए, तो जितना मान है सबको जोड़ दो एक साथ। जोड़ने के बाद क्या करो? जो टोटल लोग हो उससे भागा दे दो। टोटल लोग से जैसे तुम भागा दोगे, तुम्हारा निकल कर आ जाएगा औसत। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि औसत निकालने का सिंपल फंडा यह है कि सबको जोड़ के भागा देना है। और ऐसे सोचेंगे तो क्या करना है? कोई चीज को बराबर 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 कर देना ही औसत कहलाता है। जैसे अब तुमको बोले उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे पास है 10 रुपया, तुम्हारा भाई के पास है कितना? तुम्हारा भाई के पास है 20 रुपया। तो औसत कितना होगा? यानी 10 और 20 संख्या का औसत कितना होगा? यानी दो संख्या 10 और 20, इसका औसत कितना होगा? तो तुम कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे? क्या करेंगे हम लोग? इतना कितना आंसर आएगा इसका? कितना आंसर आएगा? कुछ नहीं करेंगे, 10 + 20 को जोड़ेंगे। क्योंकि कितना आदमी है? 2 आदमी, तो 2 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा? 15 आंसर आएगा। अगर हम तुमसे इसी सवाल को और घुमा के बोले 10 है, 20 है और 30 है,
अगर तीन संख्या का औसत कितना होगा, तुम बोलोगे सर फिर कुछ मत करिए, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा बाबू, आंसर निकल कर आ जाएगा 20। तो ये हो गया सिंपल औसत निकालने का तरीका। अब 2-4 सवाल मैं देता हूं, तुम लोग धड़ाधड़ आंसर मारो एकदम फटाफट। औसत बड़ा सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट से समझोगे तब सिंपल है, ऐसे नहीं समझोगे तो बड़ा टफ बना दे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ठीक है, बोला है 1, 5, 7, 3, ठीक है, का औसत कितना होगा। 1, 5, 7, 3 का औसत कितना होगा। अच्छा 7, 9 का औसत कितना होगा, 9 का औसत कितना होगा, का औसत कितना होगा। ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, औसत कितना होगा, ये सवाल है। दूसरा क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा जगह छोड़ देता ताकि मैं सॉल्व कर पाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 12, 15, 16, ठीक है, 12, 15, 18 कर लो, 18, 24 का औसत कितना होगा, क्या औसत कितना होगा। जल्दी से निकालो कितना आएगा, दोनों को निकालो कितना आंसर आएगा। तो पहला वाला केस में क्या होगा, सबको ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे आप, 1, 5, 7, 3, 9 को ऐड करेंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक आप ऐड करेंगे। टोटल कितना जाएगा मेरा, 1 से लेकर 9 तक आप ऐड करोगे, कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखना, कुछ समझाना चाहता हूं बाबू, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल जब तुम देखो तो समझ में आएगा। तो जोड़ते हैं, 5, 1, 6, 6, 7, 13, 3, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया, 5, 1, 6, 7, 13, 3, 16 और 9, 16, 9 कितना होता है, टोटल मेरा 25 होता है। 25 होता है ना, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय करेंगे कितना, टोटल कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से भागा देंगे, टोटल कितना आ जाएगा आंसर इसका, 5 आएगा। 5 का पहाड़ हम काटेंगे तो 25 बार में काटते हैं, यानी 5। ये 5 यहाँ नहीं लिखे, काटने पर 5 आया है। उसी तरह इसको जब करेंगे तो 12, 15, 18 और 24 को हम लोग जोड़ेंगे और इसको 4 से भागा देंगे, तो टोटल मेरा मान कितना आएगा। तो सबको जोड़ दो एक बार, कितना आ रहा है, 12, 15, 18, 24 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, कितना आएगा इसका आंसर। सबको जोड़ देते हैं, टोटल जोड़ने पे कितना आएगा, ठीक है, जोड़ने पर कितना आ जा रहा है तुम्हारा, जोड़ो इसको, 12, 15, 18, 24 को सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है, जोड़ के क्या करो, उसको 4 से भागा दे दो, जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ो 12, 18 मिला के हो गया तुम्हारा 30 और इधर तुम्हारा हो गया कितना हो गया, कितना 69। चलो 69/4 कर देंगे, तो जो तुम्हारा आएगा वही आंसर आएगा, वही हो गया औसत का मान, ठीक है, वही आंसर औसत का आएगा। तो मोटा मोटी एक बात हम लोग समझे कि औसत मतलब क्या होता है, कि बराबर करना है ऑल में। अब एक सवाल मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 5 तक, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है, क्रमिक संख्याओं का औसत कितना होगा, सिंपल कुछ नहीं, 1 से 5 तक, ध्यान से सवाल सुनना, 1 से 5 तक, 5 तक क्रमिक संख्या, क्रमिक मतलब कंटिन्यूअस नंबर, कंटिन्यूअस जो नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, क्रमिक संख्या का औसत, संख्या का औसत, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, औसत बराबर कितना। तो 1 से लेके 5 तक बोले, यानी 1 से लेके 5 तक जोड़ना है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक जोड़ना पड़ेगा। इसका ट्रिक्स क्या होगा, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो तुम्हारा क्या है, याद है, तुम क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को जोड़ोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 5 से भागा दोगे, सबको जोड़ने पर कितना आएगा तुम्हारा, सबको जोड़ने पर आएगा तुम्हारा कितना आएगा, फॉर्मूला में कितना आ जाएगा, जोड़ो, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15/5 सॉल्व करोगे, तुम्हारा आएगा 3, ठीक है। इसका एक सिंपल ट्रिक भी है। इसका सिंपल ट्रिक क्या है, क्या बोलता है कि अगर कोई चीज क्रमिक चीज हो और उसका एवरेज आपसे पूछे, कोई भी क्रमिक में दिखे, कोई भी संख्या क्रमिक में दिखे, कोई एक सीरीज में दिखे, कोई नंबर सीरीज में दिखता है, कोई भी चीज सीरीज में दिखता है, जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूं, कोई भी चीज तुमको सीरीज में दिखता हूं, उदाहरण के लिए 2, 4, 8, 10, 12, ठीक है, फिर देखो 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से कोई चीज जब सीरीज में होता है उसका औसत पूछता है ना, तो उसमें करना क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर जो पहला संख्या है प्लस लास्ट नंबर जो आखिरी संख्या है बाय 2 कर दो, डायरेक्ट आंसर आता है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के तुम क्या करो, बाय 2 करो। जैसे देखो 1, 3, 5, 7, 9, यहां 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, आखिरी नंबर क्या है, 9 है, दोनों को जोड़ के तुम 2 से भागा दे दो, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर आ गया 5। सवाल सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। उसी तरह अगर इसका पूछे तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, फर्स्ट कितना 2, आखिरी कितना 12, तो 2 और 12 को जोड़ देंगे, बाय कर देंगे 2, कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, कितना आएगा 7, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 7। ना तो जोड़ने का झमेला करना है ना कुछ करना, तुम सिंपल 1 वर्ड में आंसर आएगा। करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, जोड़ से भागा। इसमें भी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते, इसमें भी करो। पहला नंबर कितना है 1, आखिरी नंबर कितना 5, तो 1 + 5 बटा कितना कर देंगे 2,
दोनों को जोड़ दो, आ गया 6/2, काट देंगे आ जाएगा 3, यानी आंसर देखो डायरेक्ट मिल रहा है कि नहीं। तो दिस इज द यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग किसी भी संख्या का डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना पड़ा, देखो कितना सिंपल, पहला और लास्ट नंबर को जोड़ के हम क्या किए, उसको 2 से भागा दे, डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब लेकिन वो चीज सीरीज में होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 2 4 8 10 12 ऐसा होना चाहिए, 3 15 18 19, मतलब ऐसा होना चाहिए, 3 का सीरीज होना चाहिए, 2 का सीरीज होना चाहिए, 4 का सीरीज हो, तब ये चीज पॉसिबल है, तब तुम निकाल सकते हो। अगर सीरीज में नहीं हो तो तुम नहीं निकाल पाओगे, अगर कोई चीज सीरीज में नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो सीरीज में रहे तो एवरेज निकाल सकते हम लोग, पहला लास्ट जोड़ के 2 से भागा करके हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते, आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम तुमको एक और सवाल देते हैं, थोड़ा सा टफ देते हैं। सवाल है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक, 100 तक संख्या का औसत, संख्या का औसत। अब बताओ क्या 100 तक जोड़ना संभव है, 100 तक जोड़ना संभव है क्या, नहीं संभव है। तो जो ट्रिक बताओ, ट्रिक अप्लाई करो, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना हो गया, 100 हो गया, 1 हो गया। लास्ट नंबर कितना हो गया, 100 हो गया। बाय कितना करोगे, 2 कर दो। 1 से लेके 100 तक निकल गया, तो 101 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको करोगे तो कितना, 50.5। कितना आंसर आएगा, 50.5। तुम्हारा एक बार में आंसर निकल कर आ गया। कुछ नहीं करना है, देयर इज अ वेरी सिंपल वे में। सोच के देखो कितना आसान बनाए हम लोग। 1 से लेके 100 तक पहला नंबर कितना था, 1 था। नेक्स्ट नंबर तुम्हारा कितना था, 100 था। दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ के 2 से भागा दे दिए, जो आंसर निकला मेरा आसानी से निकल कर आ गया, यही वाला आंसर होगा। अगर तुमसे इसी चीज को उल्टा पूछे, बोला कि 40 से, तुमसे एक और सवाल देता हूं मैं, तुमको बोले 40 से लेकर 60 तक, 60 तक, ठीक है, 40 से 60 तक संख्या का औसत कितना होगा, संख्या का औसत कितना होगा, सिंपल। तब क्या करोगे, अब बनाओ इसको, 40 से 60 तक बोले तो कितना आंसर आएगा तुम्हारा, 40 से 60 में कितना आंसर आएगा बाबू, 40 से 60 में कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, यानी 40 लिखोगे प्लस 60 लिखोगे, बट्टा कितना करोगे, 2 करोगे, तुम्हारा कितना आंसर आएगा, 50 निकल आएगा। एवरेज तुम्हारा कितना हो गया, 50 हो गया। कुछ भी नहीं करना है, जो पहला संख्या का मान है, आखिरी संख्या का मान है, अगर सीरीज में होता है तो आंसर तुमको 2 से भागा देकर ही मिलेगा। तुम किसी तरह बनाओगे, तुम्हारा आंसर वही आएगा। दिस इज द वेरी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस तरह से तुम मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस ट्रिप्स को और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मान लो एवरेज हम समझ में आए कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल इन ऑल। अब अगर आपसे पूछे, एक सवाल दे, बोला कि एक क्वेश्चन का सीरीज है, 1 है, 3 है, 5 है, डैश है, 9 है, ठीक है, 9 है और कितना है, 1 5 1 3 5 डैश 9, और यहाँ पे, ठीक है, 5 9 और 11 है, ठीक है। संख्या का जो औसत होता है ना, 1 से लेके, जो इस संख्या का जो औसत दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। संख्या का औसत कितना है, का औसत मान है तुम्हारा कितना है, औसत है 6। औसत कितना है बाबू, औसत बराबर 6 है। तो ये जो खाली स्थान है, मान लो यहाँ पे x है, तो x बराबर कितना होगा। अगर तुमसे ऐसा बीच वाला संख्या पूछ दे, सवाल समझो, अब उल्टा बोल रहा है कि एक खाली स्थान है, तो उस जगह पे क्या भराएगा कि ताकि औसत सबका 6 हो जाए, ठीक है। तो इस जगह भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका तुम बताओ, अब तुम मैथ्स में आ जाओ फिर से। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + 3 + 5 + x + 9 + 11 सबको जोड़कर अगर हम पूरा संख्या जोड़ ले तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से भागा देंगे तो मेरा औसत कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, ये निकलेगा। तो इसमें से x तुम निकाल लो, तो x बराबर कितना हो देखो, यानी सबको जोड़ो, इधर कितना होता है, 11 9 20 5 25 और 4 25 4 कितना होगा, 29, यानी x + 29 बटा 6 बराबर हो गया 6। अच्छा 6 जब इधर जाएगा तो 6 से गुना हो जाएगा ना, तो 6 गुना 6 हो जाएगा, इधर भाग में था 6 उधर ले आ रहे हम लोग, 6 से गुना हो गया। इस सबको जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ दिए, टोटल 29 आया मेरा। अब x बराबर कितना होगा, 6 6 का 36, ठीक है। अब 29 को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, -29 हो जाएगा, आप लोगों को पता है, यानी घटा दो, कितना आंसर आएगा तुम्हारा 7, यानी x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस तरह से भी तुम निकाल सकते हो, अगर कोई मिसिंग नंबर है तो उस नंबर को भी तुम निकाल सकते हो कितना होगा। कैसे हम लोग किए, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग को बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 3 5 डैश और 9 11 संख्या का औसत 6 है, उसका औसत कितना दिया, 6। तो हम लोग क्या किया, हम लोग पहले निकाला औसत का फॉर्मूला कि औसत बराबर क्या होगा, तो सबको जोड़ेंगे, 6 से भागा देंगे, बराबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम लोग का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है, कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, इस तरह को न्यूमेरिकल में सबको जोड़ना होता है, ऊपर वाला और नीचे वाले इधर गुना हो जाता है ना, इसमें कुछ नहीं, तो बटा 1 होता है। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, याद है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर इधर गुना होगा, इधर गुना होगा, इससे गुना किए 6 6 का 36 हो गया यहाँ पे, और इस सबको जोड़े तो 29 आए, इसको इधर ले गए तो 7 आ गया। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा रहा, 7,
देखो ये फिर से सीरीज बना हुआ है, 1 3 5 7 9 11 का सीरीज है ये, और इसका तुम भी औसत निकालते हो ऐसे, तो 1 + 11 बटा 2 करोगे तो भी तुम्हारा कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। तो सीरीज वाला का तो ऐसे तुम सोच के भी बोल सकते हो, और जो मिसिंग नंबर है उसको भी तुम क्या कर सकते हो, इसको आसानी से यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो। तो औसत बड़ा सिंपल चीज है, समझ में आया, इतना होता है। अब हम तुम लोग को एक सवाल देते हैं, ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दिस इज द वेरी कॉमन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने समझाया एक बात को कि औसत का मतलब क्या होता है, कैसे औसत को हम लोग डील करते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा तुमसे एक सवाल दे, जो तुमको एक सवाल बोला कि 4 संख्या का औसत जो है, अब उल्टा सवाल दे रहा, बोल रहा है 4 संख्या का औसत जो है, औसत जो है 4 संख्या का औसत बराबर, ठीक है, तुम्हारा कितना है, 30 है। तो कुल परिमाण कितना है, 4 संख्या का औसत कितना, 30 है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, कुल परिमाण कितना होगा, टोटल कितना आएगा, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 संख्या का औसत अगर 30 है तो टोटल कितना होगा, कितना हो जाएगा, जल्दी जवाब दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी जवाब दो, वेरी गुड, कितना आंसर आएगा इसका, तो कुछ नहीं करना है, 4 का अगर तुम्हारा 30 है औसत, तो टोटल निकालना है ना, तो कुछ मत करो, सबका 30-30 करके यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 120 हो गया, होगा कि नहीं 120, दिस इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया हम लोग, यानी 4 संख्या का औसत अगर 30 है तो टोटल कितना होगा, 120 होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन फिर अगर इसी क्वेश्चन को बोले कि 6 संख्या का औसत 7 है, 6 संख्या का औसत कितना है, 6 संख्या का औसत कितना, 7, देखना किस लिए बता रहे, समझ में आएगा, 7 है, तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा, अब कितना टोटल होगा बताओ, 6 संख्या का औसत कितना, 7 है, तो टोटल कितना होगा, 6 से कितना हो जाएगा, 42, यानी टोटल कितना निकलेगा, मेरा वैल्यू निकलेगा 42। अगर बोले 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत तुम्हारा है, ठीक है, 64 है, सॉरी 8 संख्या का औसत कितना है, 9 है, तो टोटल कितना बराबर कितना होगा, 8 संख्या का औसत अगर 9 है तो टोटल कितना निकलेगा, कितना हो जाएगा भाई, 9 यानी कितना होगा, 72। अब सवाल सुनो, अब सवाल इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन बोल रहा है, आप ध्यान से समझना बाबू, मेरे साथ मैथ पढ़ोगे ना तो तुम जिंदगी जीने सीख जाओ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 6 संख्या का औसत, ठीक है, औसत, औसत कितना है, 6 संख्या का औसत बराबर 8 है, ठीक है, 8 है, ठीक है, इसमें इसमें लिखा 6 संख्या का औसत बराबर कितना है, 8 है, इसमें 12 जोड़ा गया, 12 जोड़ दिया गया, नया औसत क्या होगा, नया औसत, औसत क्या होगा, ध्यान से देखो, औसत ही निकालना है, ठीक है, 6 का कितना था, 8 था, 12 तुम और ऐड कर दिए, अब औसत कितना हो जाएगा, ये सवाल पूछा है, तो 6 का संख्या का औसत, नया नया औसत पूछा है, ध्यान से देखना, नया औसत पूछा है, तो 6 संख्या का औसत कितना था भाई, तो 8 था, तो टोटल कितना वैल्यू था इसका, तो 48 था, यानी पहले टोटल निकाले हम लोग, टोटल कितना निकाले, 48, 6 48, अब तुम क्या किया, अब तुम 12 ऐड किया, ठीक है, 12 ऐड किया, यानी 48 में तुम कितना जोड़ा, 12 जोड़ दिया, अब वैल्यू कितना हो गया, 60। अब तुमको किसका औसत निकालना है, नया औसत निकालना है, नया औसत निकालना है, तो नया औसत कितना आएगा, नया औसत बराबर, तो नया तो टोटल आया ना, औसत निकालना है ना, तो नया औसत क्या होगा, तो 60 में फिर से बांटो 6 में, 6 संख्या में बांट दो, कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10 नहीं होगा, नहीं संख्या नहीं है, 12 हम जोड़े ना, 12 मतलब ऐसे ऐड की, कोई नया संख्या नहीं ऐड की हम, ठीक है, 12 हम उसमें बढ़ाए हैं, 6 जन है, समझो 6, समझो इस तरह, मतलब क्या है कि 12, मतलब तुम ऐसे सोचो ना कि 6 व्यक्ति, 6 पर्सन के पास जो टोटल 8 रुपया है, ठीक है, उसमें 12 रुपए जोड़े, 6 व्यक्ति के पास, ऐसा तुमको अगर कंफ्यूज हो रहा ना, ऐसा सोचो, 6 व्यक्ति का जो पास है ना 8 रुपया औसत है, औसत 8 रुपया है, ठीक है, इसमें हम 12 रुपए और ऐड कर दिए, अब औसत क्या हो, ये सवाल ऐसा है, तुम सही बोल रहा है कि सर उसमें 7 से डिवाइड होगा, एकदम कहना सही है, पर ये क्वेश्चन का कंसेप्ट फिलहाल यही है, सिंपल है कि 6 व्यक्ति का औसत 8 रुपया है, 6 व्यक्ति के, ठीक है, और 6 व्यक्ति के पास कितना है, 8 रुपया है, अब 12 रुपया अगर जोड़ दे तो टोटल औसत कितना होगा, तो 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तो पहले 8 रुपए था, तो टोटल कितना रुपया था, उसके बाद 48 रुपया था, ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, जोड़ के निकाले, तो 6 से फिर डिवाइड किया, नहीं सबके पास औसत कितना हो गया, रुपया कितना हो गया, बढ़ गया। अब एक बात हमको समझ में आया कि जो औसत होता है ना, जब हम लोग औसत को बढ़ाते हैं, तो देखो ध्यान समझना क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जो समझाना चाह रहे हैं, यानी आदमी कितना था बाबू, 6 था, 1 2
3 4, कैसे सोचेंगे इस मैथ को डायरेक्ट? देखो 3 4 5 6 था, सभी के पास कितना कितना रुपया था? 8 रुपया था, हम 8 रुपया दे देते हैं। 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8, ठीक है। अब तुम एक्स्ट्रा कितना लेकर आए हो? तुम एक्स्ट्रा कितना लेकर आए? तुम 12 रुपए लेकर आए। 12 रुपया तुमको बांटना है, तो 12 रुपए तुम बांट लेकर आए। 12 तुम्हारे पास सिक्का है, कितना? 12 रुपया तुम्हारे पास बांटना है, 12 सिक्का है। तो पहले तुम एक एक सिक्का दिया, एक सिक्का दिया, एक सिक्का दिया, एक सिक्का, एक एक करके दिया, ठीक है। तो टोटल तुम क्या को दिया? 1 2 3 4 5 6 को दिया। तो अभी सबके पास कितना हो गया? 9 9 करके हो गया। कितना हो गया? 9 9 करके। अब तुम्हारे पास 6 सिक्का चला गया, 6 रुपए तुम दे दिए, तुम्हारे पास कितना बचा? 6 सिक्का बचा है। अब फिर से तुम एक एक सिक्का और दे दिया, एक सिक्का और बढ़ा दिया, सब में एक सिक्का और बढ़ा दिया। तो 9, इसके पास कितना हो गया? 10 10 सिक्का हो गया ना। अब कितना हो गया टोटल? 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। एक बात समझ में आया कि जो रुपया पहले था, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब समझे कि जो रुपया तुम्हारे पास 12 रुपया था, उस रुपया को अगर इक्वली तुम डिवाइड कर पाते हो सब में नंबर में, तो टोटल औसत को तुम जोड़ के निकाल सकते हो। मतलब क्या? मतलब ये जो 12 रुपया है ना, 12 रुपया में तुम 6 से भागा दे दो, तो औसत कितना बढ़ेगा? सब में 2 रुपया बढ़ेगा। जो 12 रुपये जोड़ा गया, तो सब में अगर 6 आदमी में बांटेंगे तो 2 रुपये करके बढ़ेगा। पहले औसत कितना था? पहले औसत था मेरा 8 था, यानी 8 रुपया पहले था, 2 रुपया औसत बढ़ा, तो टोटल औसत कितना हो गया? नया 10 हो गया। तो इतना नहीं करके तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, यही समझाना चाह रहे हैं। ये जो इतना हम तामझाम करके यहाँ पे दिखाएं, अगर इतना तामझाम ना किया जाए, इतना गुना भाग तुम नहीं करना चाहते हो, तो तुम कंसेप्ट से भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? कि जो नया रुपया आया, अगर उसको हम बांटते हैं, तो सबको कितना कितना मिलेगा? सबको 2 रुपए करके बढ़ेगा, सब में 2 रुपए करके बढ़ेगा। 12 रुपए बांट रहे थे, सब में 2 2 रुपए बढ़ा। सोचो, कंसेप्ट सोचो, सब में 2 2 रुपए बढ़ा। सब में अगर 2 2 रुपए बढ़ रहा, तो पहले तो 8 रुपए सबके पास था, और 2 रुपए और बढ़ा दिए, तो कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया, यानी 10 रुपया औसत बढ़ा। अब इसी सवाल को एक और तरीके से सोचते हैं, इसी सवाल में एक और क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा सिंपल है, दिस इज अ वेरी सिंपल, समझ में? बड़ा सिंपल तरीका था, है ना? बड़ा सिंपल तरीका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं, देखना ध्यान समझना। बोला है 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, स्पेलिंग गलत है, 6 व्यक्ति का के पास, 6 व्यक्ति के पास, ठीक है, 6 व्यक्ति के पास, 6 व्यक्ति का लिखो, सॉरी, 6 व्यक्ति का औसत, औसत रुपया, 6 व्यक्ति के पास औसत रुपया, ठीक है, कितना है? एक वर्ड ले लेता हूं, मान लो, ठीक है, मान लो 10 ही है, 10 रुपए है, ठीक है। यदि यदि 18 रुपए, 18 रुपए दे दिया जाए, दे दिया जाए जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? तो 6 व्यक्ति के पास कितना था? 10 था। अब तुम 18 रुपये दिया, 18 रुपये तुम जैसे दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत में कितना वृद्धि होगा? पहले बताओ। 18 रुपये देने से प्रत्येक व्यक्ति का औसत में कितना वृद्धि होगा? तो प्रत्येक व्यक्ति यानी 6 व्यक्ति है, 18 रुपये तुम दे रहे हो, 6 व्यक्ति में औसत वृद्धि करो, यानी कितना रुपये बढ़ेगा? 3 रुपये औसत बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ेगा भाई? 3 रुपये औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 3 रुपये बढ़ेगा, 3 रुपये औसत बढ़ेगा, 3 रुपये औसत बढ़ा। तो सबका औसत का मान पहले कितना था? 10 रुपये का था। कितना था? 10 था। अब 3 रुपये बढ़ गया, तो 10 प्लस 3 कर दो, नया औसत कितना आ गया? 13 आ गया। ऐसे सोच सकते हो। मैथ्स को कभी भी ना, मैथ्स को फॉर्मूला से मत बनाना, मैथ को हमेशा सोचना कि सवाल क्या बोल रहा है, सवाल में क्या है। सवाल में जो है, अगर उस कॉन्सेप्ट को तुम समझोगे, तो ही मैथ्स को तुम सॉल्व कर पाओगे, और तुमको कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। एक दो फॉर्मूला याद रखो, इक्का दुक्का, उसी में सब बन जाएगा सारा मैथ, ठीक है। समझ में आया? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझा है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। कहाँ रखें? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिखो। अगर तुमको बोले, ध्यान समझना, देखना, ये वाला जो सवाल बना लिया ना, हम समझ जाए कि हाँ, उसको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। बोला है, बोला है, देखना, 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत कितना है? 8 संख्या का औसत जो है, 8 संख्या का औसत है 10 है। सभी में 2 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत, नया औसत क्या होगा? औसत क्या होगा?
जब तक तुम कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक मेरा मैथ नहीं बना पाओगे। मेरा मैथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे डेडिकेटेड होता है। क्या हो जाएगा नया औसत? 8 संख्या का औसत कितना था? 10 था, सभी में 2 घटा दिए, तो सभी में अगर दो घटाएंगे तो सब में अगर 2 घट गया, 8 संख्या का औसत कितना था? 8 का औसत कितना था? 10 था, सब में 2 घटाया यानी औसत 2 घट गया, तो 2 घटा दो यानी औसत कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। करना ही नहीं है। सब में तुम कितना घटा रहा? संख्या 8 है ना, औसत 10 था, तो 10 औसत में से तुमको 2 घटाने बोला गया ना, तो 8 हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन रहता, ठीक है, अब सवाल मान लो या 2 घटाने नहीं बोल के बोलता 2 गुना किया गया, 2 क्या किया? गुना, गुना कर दिया गया, ठीक है। अब औसत क्या होगा बताओ? अब 2 अगर गुना कर देंगे तब औसत कितना हो जाएगा? जो बच्चा समझ गया एक बार में आंसर मार देगा। 2 गुना का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी 8 संख्या में से अगर 10 था और सब में अगर 2 से गुना करते हैं यानी सबका मान तो 20 हो गया, यानी औसत कितना हो गया? 20 हो गया। अगर 2 से बोल दे भाग दिया गया, अगर बोल दे 2 से क्या किया? हम भाग देते हैं, तब औसत कितना होगा? तब औसत कितना होगा? तब 5 होगा। अगर तुमको बोले सब में अगर 2 जोड़ दिया गया तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? औसत कितना होगा? 12 होगा। यानी जोड़ने घटाने पे औसत क्या होता है? प्लस माइनस होता है। गुना करने पर भी औसत क्या होता है? उसको गुना में बढ़ता है और भाग में बढ़ता है। सिंपल औसत का कंसेप्ट यही है। बेसिक अगर कंसेप्ट तुमको औसत का समझ में आ गया होगा तो हम लोग कुछ और पार्ट में लेते हैं, हम लोग और चीज में देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं। इतना समझने के बाद एक क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जाते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो किसी कक्षा के, लिखो किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत उम्र, किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत उम्र, ठीक है, कितना साल है? 16 वर्ष है। 16 वर्ष है, ठीक है। कितना उम्र है भाई? 12 छात्रों का औसत उम्र कितना है? 16 वर्ष है। शिक्षक, सवाल देखना, शिक्षक का उम्र जोड़ देने, शिक्षक का उम्र यानी शिक्षक को ऐड करने पर, शिक्षक का उम्र तो शिक्षक को ऐड किए, ठीक है, जोड़ देने पर नया औसत, नया एवरेज कितना हो जाता है? नया औसत कितना हो जा रहा है? 18 हो जाता है। कितना हो जाता है? नया एवरेज 18 हो जाता है। तो शिक्षक का उम्र बताओ। क्या सवाल है? शिक्षक का उम्र बताओ। बस एकदम सिंपल में सोच के बनाना है तुम लोगों को कि शिक्षक का उम्र कितना होगा। अब तुम बताओ, बताओ जल्दी बताओ, बताओ कितना होगा? शिक्षक कितना उम्र का है कि जो सबका उम्र औसत 2-2 साल बढ़ जा रहा है, ठीक है। टीचर को मिला के शिक्षक को भी ऐड किए, शिक्षक भी ऐड हो गया। शिक्षक को ऐड करने पर, शिक्षक का उम्र नहीं, शिक्षक को, ठीक है, जोड़ देने पर शिक्षक को, उम्र नहीं, शिक्षक को ऐड कर दिए, शिक्षक को भी ले लिए, तब औसत कितना हो जा रहा है? तब हो जा रहा है 16 से बढ़ के हो गया 18 वर्ष हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 18 ईयर हो जा रहा है, ठीक है। तब तुमको बताना है कि शिक्षक का उम्र कितना है, वो जो टीचर आए हैं महोदय उनका उम्र कितना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखते, कुछ बच्चा 52 मार रहा, कुछ बच्चा 42 मार रहा, कुछ बच्चा 24 मार रहा है। अब इसको हम लोग सोचते हैं, ठीक है। देखो क्या था, बच्चा कितना था? 12 छात्र था, 12 छात्र था भाई, 12 छात्र था। इस तरह कितना था? 12 स्टूडेंट था, टोटल कितना था? 12 लोग था, ठीक है। तो 12 उम्र था, सबको उम्र कितना था? 16-16 करके था, 16-16 था, ठीक है। अब जैसे ही तुम टीचर को ऐड किया, तुम क्या किया? टीचर जी को ऐड कर रहा है, टीचर, ठीक है, टीचर को ऐड किया, टीचर को शामिल कर लिया, तो सबका उम्र 2-2 बढ़ा, यानी इसका भी उम्र 2 बढ़ा, इसका भी 2 बढ़ा, इसका भी 2 बढ़ा, इवन टीचर का भी औसत उम्र कितना हो गया? 18 हो गया। सवाल समझना, यानी सबका उम्र 2-2 बढ़ा, यानी सबका उम्र नया कितना हो गया? 18 हो गया। 18 नया उम्र आया, और टोटल कितना उम्र, कितना स्टूडेंट का उम्र बढ़ा है? टोटल कितना स्टूडेंट का बढ़ा है? यानी 12 स्टूडेंट का बढ़ा, यानी 12 दूना कितना बढ़ा है? 24 साल टीचर के कारण इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट का उम्र जो बढ़ा 24 साल क्यों बढ़ा? टीचर के कारण बढ़ा। टीचर आए तो 24 साल एक्स्ट्रा उनको देना पड़ा, और टीचर का भी उम्र अभी औसत कितना आ गया? 18 साल, यानी 18 हो गया टीचर का, और 24 साल टीचर अपना उम्र स्टूडेंट को दिए, तब जाकर उसको उम्र में 24 साल बढ़ा है। यानी टोटल उम्र टीचर का कितना था? यानी टीचर का उम्र, इसका मतलब हो गया 18 साल था, और ये 24 साल अपना वाला भी दिए है इसको, यानी 24 साल दोनों को जोड़ दो, यानी कितना हो गया तुम्हारा? 42 साल। जिस स्टूडेंट का आंसर डायरेक्ट 42 साल आया है, दे ऑल आर कांग्रेचुलेट, सभी को बधाई, आप सब एवरेज कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, आप एवरेज सीख चुके हो। फिर से समझाता हूं यहाँ पे क्या घटना घटा, फिर से समझाते इस क्वेश्चन में कंसेप्ट को क्या हुआ। देखो, टीचर, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कितना था? स्टूडेंट टोटल था मेरा 12, स्टूडेंट कितना था? 12, ठीक है।
टीचर को हम शामिल किए, टीचर को हम ऐड किए, टीचर को ऐड करते ही सबका उम्र कितना हो गया, 16 से बढ़कर हो गया 18, 16 से इंक्रीज करके कितना हो गया, 18 हो गया। यानी सबका उम्र 2-2 साल बढ़ गया, यानी 2-2 साल करके बढ़ा तो टोटल कितना उम्र बढ़ा, बच्चा लोग को उम्र टोटल कितना बढ़ा, 24 साल बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि तुम टीचर को शामिल किया। अगर टीचर नहीं होते तो उतना का उतना ही 12 ही साल रहता, 16 साल ही रहता। तो टीचर के कारण 2-2 साल बढ़ रहा है, समझना। टीचर को ऐड करने के कारण बढ़ा 2 साल, यानी टीचर को उम्र क्या है, बच्चा से ज्यादा उम्र है, तभी 24 साल, वो भी 24 साल अधिक टीचर को उम्र इसमें आ रहा है। ये तो बच्चा जैसा वैसे उसी उम्र रहेगा उसका, वो तो चेंज नहीं हुआ फिर। यानी टीचर अपना उम्र से काट के 24 दिए, ठीक है। और अभी नया औसत क्या हो गया, अभी नया औसत हो गया 18। किसका, किसका औसत 18 हो गया, बच्चा का भी और साथ में टीचर का भी। चिल्ड्रन और टीचर सबका 18, यानी टीचर के पास भी अपना 18 साल है, यानी टीचर के पास एक्स्ट्रा 18 साल है, प्लस 24 साल टीचर अपना वाला क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तब ना सबका 18-18 आया। ये तो टीचर को उम्र को तुम कंसिडर नहीं करोगे तो टीचर वाला कैसे निकलेगा फिर। तो टोटल उम्र कितना था, 18 प्लस 24 यानी कितना, 42 ईयर, यानी 42 साल टोटल तुम्हारा क्या था, एज था टीचर का। इसीलिए टीचर अपना 18 साल और बाकी 2-2 साल करके सबको दी, इसलिए सबको उम्र कितना हो गया, अभी 18-18 हो गया। वेरी कॉमन सिस्टम। जब टीचर आए तो सबका 18, यही बोलना चाह रहा है, सवाल में यही है। सवाल में यह है कि किसी कक्षा में 12 छात्रों का औसत उम्र 16 साल, अभी 12 तो छात्र हैं, सबका 16 साल है, लेकिन जैसे टीचर आ गए, टीचर का भी जोड़ के एवरेज निकाल देते, सबका 18 हो गया। देखो, टीचर को जोड़ देने पर नया औसत 18 हो गया, टीचर को भी ले दिए, सबको साथ जोड़ दिए टीचर को उम्र को, तो सबको उम्र कितना हुआ, 18 हो गया। यानी टीचर का भी एज क्या हुआ, बच्चा में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझ में आया? यही क्वेश्चन था, दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन। इस तरह का सवाल एग्जाम्स में आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को तुम चाहो तो तुम दूसरा तरीका से बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो उसको भी हम लोग ले लेते हैं। मान लो बोला किसी कक्षा में तुम नंबर को चेंज कर दो, यहाँ पे या 12 है इसके या 14 कर दो, यहाँ पे 18 है, 16 यहाँ पे 19 कर दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर तुम 20 बना दो। तुम इस तरह भी सोच के सवाल को तुम बना सकते हो, ठीक है। वैसा कुछ नहीं है कि सर जो हम पढ़ेंगे उतना ही केवल सोचेंगे, तुम्हारा ब्रेन पूरा ओपन होना चाहिए किसी भी सवाल को सोचना समझने के लिए, ठीक है। तुम बना सकते हो। मेरा मोबाइल का है, रिंग करती चल। हाँ, देखो अब, देखो अब एक दो सवाल लेता हूं मैं, जो एनसीएल के एग्जाम में डायरेक्ट आया था, उस क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। देखते तुम लोग उस एनसीएल के एग्जाम बनाने लायक अभी बने हैं कि नहीं बने, हम लोग उस चीज को देखते हैं, ठीक है। चलो, माय न्यू नंबर, ठीक है। कहाँ यार, सवाल ही नहीं दिखता है तो। सवाल तो था औसत का। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसा दिख रहा है ना हमको कि लग रहा है कि सवाल से बनाना पड़ेगा, ठीक है। बोला 20 वस्तुओं का, अच्छा ये तो वस्तु वाला है। औसत सवाल कहाँ गया यार।